आप जब आसमान की तरफ नजर उठाकर देखते हैं तो आपको सिर्फ चमकते सितारे ही दिखाई देते हैं। आपको ये चमकते सितारे कोई लाइव नहीं दिख रहे, बल्कि आप लाखों साल पहले का आसमान देख रहे हैं, जिसकी रोशनी लाखों साल का सफर तय करके आप तक पहुंची है। लेकिन इस काले आसमान पर चमकते सितारों के अलावा भी एक ऐसा जहां है जो आपकी आंखें देखने के काबिल नहीं, और इसी जहां को देखने के लिए खला में एक ऐसी टेलीस्कोप को भेजा गया जो हमें वो मनाजिर दिखाने की सलाहियत रखती है जिसे हम अपनी ज़ाहिरी आंखों से देख नहीं सकते, जिसको द पावरफुल जेम्स वेब टेलीस्कोप कहते हैं। बिग बैंग के फौरन बाद यूनिवर्स की शुरुआत किस तरह हुई, किस तरह स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स ने जन्म लिया, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या है, और क्या खला में कहीं दूर दराज दूसरे सैयारों पर जिंदगी मुमकिन है, क्या किसी दूसरे सैयारे पर कोई इंसान, कोई मखलूक आबाद हैं, या हम इस खला में अकेले हैं, यही सब जानने के लिए ही जेम्स वेब को डिज़ाइन करके खला में भेजा गया। फ़र्ज़ करें कि याजूज और माजूज जिस प्लेनेट पर कैद हैं वो अर्थ से 10 करोड़ लाइट ईयर दूर हैं। अगर वो टेलीस्कोप के ज़रिए हमारी ज़मीन की तरफ देखेंगे तो उन्हें हम नज़र नहीं आएंगे, बल्कि 10 करोड़ साल पहले का अर्थ नज़र आएगा जब डायनासोर्स हुआ करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आसमान पर चमकते सितारों के अलावा भी एक ऐसा जहां है जो आपकी आंखें देखने के काबिल नहीं। लेकिन ऐसा क्यों है, और इस टेलीस्कोप में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमें वो जहां दिखा सकती है? दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स वगैरह होती हैं। इस स्पेक्ट्रम में बहुत छोटी सी रेंज है जिसे विजिबल लाइट कहते हैं। ये वो लाइट है जो हमारी आंखें देखने के काबिल हैं। विजिबल लाइट की वेवलेंथ में रेड कलर की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है, और इस स्पेक्ट्रम में जो इंफ्रारेड वेव्स हैं वो साइज में बहुत लंबी और दूर तक सफर करने के काबिल हैं। लेकिन हमारी आंख इन इंफ्रारेड वेव्स को देखने के काबिल नहीं, जबकि जेम्स वेब इन्हीं इंफ्रारेड रेडिएशंस को कैप्चर करने की सलाहियत रखती है, क्योंकि इस पर लगे 21.4 फीट के बड़े बड़े मिरर्स 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड हैं, और इंफ्रारेड वेव्स सबसे बेहतर गोल्ड पर रिफ्लेक्ट करती हैं। इंफ्रारेड वेव्स हर उस जगह से निकलती है जहां हीट प्रोड्यूस होती है, और खला में तो हर चीज से हीट रेडिएट होती है, मसलन सितारे, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, सुपरनोवाज। ये टेलीस्कोप -223 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड में काम कर सकता है, और ये जहां डिप्लॉय किया गया है वहां का टेम्परेचर -266 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसे L2 पॉइंट यानी लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं, जबकि हबल जमीन के इर्द गिर्द ही ऑर्बिट कर रहा है, और हबल सिर्फ विजिबल लाइट को ही डिटेक्ट कर सकता है। सूरज की गर्मी से महफूज रखने के लिए इस पर 5 लेयर्स की सनशील्ड लगाई गई है, और इनके दरमियान गैप रखा गया है ताकि टेलीस्कोप को बेहतर तरीके से हीट से बचाए रखें। बहुत से मटेरियल्स को टेस्ट करने के बाद ये सनशील्ड आर्टिफिशियली बनाई गई, और बहुत ही स्पेशल मटेरियल है जिसे कैप्टॉन कहते हैं। ये मटेरियल खास हीट रेजिस्टेंट है, और सबसे बड़ी बात कि ये बाल से भी ज्यादा बारीक है, और हर लेयर पर एल्यूमिनियम की कोटिंग की गई है। आप लोग जो DSLR कैमरा यूज करते हैं उसके लेंसेज की फोकल लेंथ 35 mm से 50 mm के आसपास होती है, जबकि जेम्स वेब पर लगाए गए कैमरास की फोकल लेंथ 2000 गुना से भी ज्यादा है, जो 131.4 मीटर्स है। mm में कन्वर्ट करें तो 1,31,400 mm बनता है। इस टेलीस्कोप में मेनली 3 कैमराज हैं। एक नियर इंफ्रारेड कैमरा जिसे नीर कैम भी कहते हैं, ये छोटी इंफ्रारेड वेवलेंथ्स को कैप्चर करता है, यानी बिग बैंग के फौरन बाद जो गैलेक्सीज और सितारे पैदा होना शुरू हुए थे, और वो लाइट जो करोड़ों अरबों साल का सफर करने के बाद मध्यम पड़ गई हैं। और दूसरा है मिड इंफ्रारेड कैमरा जिसे मीरी भी कहते हैं। ये दूर से आने वाली इंफ्रारेड वेवलेंथ्स को कैप्चर करता है, यानी दूर की गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स को स्टडी करता है। ये फोटोज ऐसे ही एक बटन से नहीं खिंच जाती, बल्कि इन फोटोज को कैप्चर करने में कई घंटे लग जाते हैं। ये इमेजेस अलग अलग वेवलेंथ्स पर होती हैं, फिर उन्हें कंबाइन किया जाता है, इन पर कलर किया जाता है, और स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये कई फोटोज का कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं टॉपिक के असल मुद्दे की तरफ, जिसके लिए ही मैंने आपको जेम्स वेब की सलाहियतों के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी, ताकि आपको ये इंटरेस्टिंग पार्ट समझ आ सके। ये खूबसूरत तस्वीर देखें, इसमें रेड पिंक कलर की एक बड़ी सी स्पाइरल गैलेक्सी है जिसको कार्ट व्हील गैलेक्सी कहते हैं। ये नाम इसके व्हील शेप होने की वजह से रखा गया है। इनके बिल्कुल ऊपर 2 गैलेक्सीज हैं, व्हाइट और पिंक,
दरअसल ये बड़ी सी कार्टव्हील गैलेक्सी इन्हीं दो गैलेक्सीज के कोलाइड होने के नतीजे में पैदा हुई और कोलाइड होने के बाद इसका ये व्हील शेप बना। यह कोलिजन बहुत तेजी से 40 करोड़ साल पहले हुआ था। ये कार्टव्हील गैलेक्सी हमसे 50 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है। यानी जेम्स वेब ने माजी में कोलिजन के टाइम में पिक्चर ली और फिर कोलिजन के बाद के टाइम की एक पिक्चर ली। इस तरह और भी करोड़ों साल पहले की पिक्चर्स को इस इमेज में कंबाइन किया गया है। इस गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। इसके अलावा गैलेक्सी के इर्द गिर्द बहुत सी सैटेलाइट गैलेक्सीज हैं। सेंटर में 2 रिंग हैं, एक अंदरूनी जो ज्यादा रोशन है जबकि दूसरा इसके इर्द गिर्द। ये रिंग्स इस तरह फैल रही हैं जिस तरह पानी में पत्थर फेंकने से लहरें पैदा होती हैं जो दूर तक फैलती जाती हैं। इसके अलावा गैलेक्सी के मरकज में बहुत ही हाई टेम्परेचर की गैसेस और डस्ट है जब यह हिस्सा इतना रोशन नजर आ रहा है। दरअसल इस रोशन मरकज में नए सितारे पैदा हो रहे हैं जबकि इसका आउटर रिंग जो 44 करोड़ लाइट ईयर्स पर फैला हुआ है, ये फैलाव नए सितारों और बहुत से सुपरनोवा धमाकों के नतीजे में हो रहा है। इस तस्वीर में जो हिस्से बहुत ज्यादा चमकदार हैं ये दरअसल सुपरनोवा धमाके हैं और ये जो दूसरी तस्वीर है ये जेम्स वेब के मीरी कैमरा से कैप्चर की गई है जहां आप इस गैलेक्सी के पार देख सकते हैं और यही चीज जेम्स वेब को अब तक की तमाम टेलीस्कोप से खास बनाती है। नासा कहता है कि इस इमेज में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि इसको डिकोड करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपको इस तस्वीर के मुतालिक मजीद गहराई में बताने लगूं तो ये वीडियो खत्म ही ना हो पाए, लेकिन मुझे आपको मजीद भी कुछ दिखाना है। ये मत भूलिएगा कि जो आप देख रहे हैं या आप अपनी ज़ाहिरी आंखों से देखने के काबिल नहीं। नासा ने हाल ही में जेम्स वेब से ली गई एक सुपर मैसिव स्टार के फटने के बाद सुपरनोवा धमाके की इंतहाई पुरअसरार तस्वीरें जारी की जिसे कैसोपिया ए कहते हैं। ये तस्वीरें जेम्स वेब के नीर कैम से ली गई हैं। ये मंजर आप अपनी आंखों से देखने के काबिल नहीं। नासा इस बारे में बताता है कि ये नई तस्वीर पिछली तमाम तस्वीरों से मुख्तलिफ और मुनफरिद है। इस रोशन सुपरनोवा धमाके में जहां लाइट ऑरेंज और पिंक कलर की है, इस अंदरूनी हिस्से में मौजूद गैस और डस्ट में कई अनासर देखे गए, मसलन सल्फर, ऑक्सीजन, आर्गन और नियॉन। नियॉन इंतहाई नायाब एलिमेंट होता है। अर्थ पर भी ये तकरीबन ना होने के बराबर है। ये अनासर इस सितारे के फटने से पहले न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के नतीजे में पैदा हुए और इन्हीं अनासर से साइंसदान इस सितारे के मास और उम्र का अंदाजा लगाते हैं। ये धूल और गैस सितारे के फटने के सबब इस तरह बिखरी हुई है जैसे छोटे छोटे चमकदार शीशे के टुकड़े। ये टुकड़े साइज में इतने छोटे हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप बड़ी मुश्किल से इन्हें समझ पाया। कैसोपिया ए में कुछ ऐसी पुरअसरार चीजें देखी गई हैं जो नियर इंफ्रारेड कैमरा कैप्चर नहीं कर सका, मगर मिड इंफ्रारेड कैमरा की मदद से देखा गया। ये ग्रीन एरिया देखें जो कर्व और सर्कुलर शेप में है, लंबी लंबी स्ट्रिंग्स जैसा। नासा इसे मॉन्स्टर कहता है यानी बला। ये ऐसी चीज है कि आज से पहले कभी नहीं देखी। नासा कहता है कि ग्रीन मॉन्स्टर सबसे चैलेंजिंग है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब्ज बला आखिर है क्या और ये किस वजह से पैदा हुई। इस पूरे सुपरनोवा रेमनेंट में सबसे मुख्तलिफ चीज है जो किसी अनासिर से मेल नहीं खाती। बताने के लिए तो इतना कुछ है कि ये वीडियो ख़त्म ही ना हो पाए। अगर आप मज़ीद जेम्स वेब के ज़रिए ली गई तस्वीरों और इन्फॉर्मेशन में दिलचस्पी रखते हैं तो कमेंट कीजिए। मैं एक डेडिकेटेड डॉक्यूमेंट्री बना दूंगा जिसमें आपको खला की बहुत सी पुरअसरार और नायाब इमेजेस के बारे में बताऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।